अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज के हमारी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो एएसएफ के अंदर कॉर्पोरल की सीट्स को अनाउंस किया गया था। आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज को, इसके सिलेबस को, अप्लाई करने के प्रोसेस को स्टार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ फिजिकल स्टैंडर्ड्स को, जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपकी हाइट के होते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इसी के साथ साथ आपके रनिंग के टेस्ट वगैरह के ऊपर भी मैं एलेबोरेटली आपको अनफोल्ड करके बताऊंगा कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं वंस यू अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन। नाउ 700 से ज्यादा सीट्स को अनाउंस किया गया, 714 सीट्स टू बी एग्जैक्ट। आपने अप्लाई कैसे करना है कॉर्पोरल की सीट के लिए? कॉर्पोरल की सीट के लिए अप्लाई करने के लिए आपने joinasf.gov.pk के ऊपर जाना है और वहां पर जाकर आपने अप्लाई करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देना है। अगर आपको दुश्वारी पेश आती है ऑनलाइन अप्लाई करते हुए joinasf.gov.pk पे जाके, तो आप अपने सबसे नजदीक भर्ती सेंटर जाकर भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको स्टार्ट में बताता चलूं, 13 जनवरी इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। 13 जनवरी से पहले आपने अप्लाई करना है सीट के लिए और उसके बाद फिर आपका आगे रोल नंबर स्लिप आएगी, आप अपना टेस्ट देने जाएंगे। नाउ लेट्स डिस्कस द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद हम मजीद टेस्ट के फेजेस को भी डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ यूं है कि इस ग्रेड 7 बीपीएस 7 की सीट के लिए, जो कॉर्पोरल की सीट है, आपकी एजुकेशनल रिक्वायरमेंट मैट्रिक है। मैट्रिक आपका पास होना चाहिए, 50% के साथ आपका मैट्रिक होना चाहिए। एजुकेशनल रिक्वायरमेंट आपकी ये बनेगी। इसी के साथ साथ आपकी जो उम्र का क्राइटेरिया, विच इज माई मोस्ट फेवरेट क्राइटेरिया, इसके अंदर आपका जो एज की रिलैक्सेशन को मिलाकर 18 से 30 साल की है, विच मीन्स बिटवीन 18 एंड 30 ईयर्स ओल्ड। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है तो आप इस सीट के लिए एलिजिबल हैं। इसी के साथ आगे आपको मैं एक और बहुत अच्छी बात इस सीट के लिए बताता चलूं कि बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई फॉर दी सीट्स। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी मुकम्मल तैयारी हो, या आप चाहते हैं कि मैं आपको एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करूं, तो स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है। इस नंबर पर मुझे कांटेक्ट करके मेरे से मुकम्मल नोट्स कॉर्पोरल के एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको मैं ऐड वगैरह भी आगे प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप एलेबोरेटली ऐड को भी पढ़ लें और आपको मजीद डिटेल्स इसकी पता चल जाए। लेट अस फर्स्ट डिस्कस द फिजिकल क्राइटेरियाज। अब आपके फिजिकल क्राइटेरियाज कुछ यूं होंगे कि पहले मैं आपके साथ मेल्स के फिजिकल क्राइटेरियाज को डिस्कस करूंगा, फिर मैं फीमेल्स के फिजिकल क्राइटेरियाज को डिस्कस करूंगा। मेल्स के लिए सबसे पहले आपकी हाइट 5 फीट 6 इंच या 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड कि यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी हाइट आप सेंटीमीटर्स में कैलकुलेट करें। अगर आप अपनी हाइट को फीट्स और इंचेस में कैलकुलेट करेंगे तो देयर इज अ मार्जिन ऑफ एरर। आपने उस मार्जिन ऑफ एरर को होने नहीं देना। यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपनी हाइट को कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट के लिए अगर आप अप्लाई करें तो अपनी हाइट को जरूर सेंटीमीटर में मेंशन करते हैं। तो आपने भी अपनी हाइट को हमेशा सेंटीमीटर में मेंशन अपनी कैलकुलेट करना है, टू मेक श्योर कि आपकी पॉइंट ब्लैंक सही आपको पता हो आपकी रीडिंग क्या है हाइट की, ताकि आप अप्लाई करने से पहले आपको पता हो कि आपको उसके अंदर दुश्वारी नहीं होगी। उसके बाद आपका जो वजन है वो 48.1 केजी से कम नहीं होना चाहिए। अगर इसको कन्वर्ट करें पाउंड्स के अंदर तो ये 106 पाउंड्स बनेगा, लेकिन आपने केजीज में ही इसको कैलकुलेट करना है, कोई इशू की बात नहीं है। 48.1 केजी से कम आपका वेट नहीं होना चाहिए। माइंड यू, मैं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको जो प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने ऑफिशियल एएसएफ की वेबसाइट से ली है, तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप खुद भी एक्सेस कर सकते हैं एएसएफ की वेबसाइट से। इसी के साथ आपका जो वजन है वो बीएमआई के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आप बीएमआई कैलकुलेटर्स ऑनलाइन भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर है। नोट्स वगैरह के लिए कोई क्वेरी है आपके लिए, उसके लिए। और अभी आप अगर आप चाहते हैं कि आप बीएमआई के अकॉर्डिंग आपका वेट वगैरह आपके क्या बनेगा, क्या आप ओवर वेट है, आपका गुड वेट है या आप अंडर वेट है, तो आप मुझे कॉन्टेक्ट करके मेरे से सवाल कर सकते हैं इससे मुताल्लिक, और मैं आपको मुकम्मल उसकी डिटेल्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। इसी के साथ आपकी जो चेस्ट का क्राइटेरिया लड़कों के लिए वो कुछ यूं होगा कि 32 इंचेस 3/4 ये आपकी छाती होनी चाहिए फैलाव के बिना, यानी कि 32.75 इंचेस। और उसके बाद आपकी फैलाव के साथ 34.75 इंचेस, यानी कि 2 इंच का फैलाव होना चाहिए। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड कि इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा वीडियो के अंदर आपके लिए, कि 32.75 एक्चुअली है 3/4, लेकिन उसको हमने 0.75 किया क्योंकि ऑफकोर्स वो उसका उतना ही हिस्सा बनेगा। तो 34 3/4 है। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपको मुकम्मल हाइट, मुकम्मल छाती प्रॉपर तौर पे पता हो। तो आपने क्या करना है, मुझे कांटेक्ट करना है। ऐड में आपको प्रोवाइड करता हूँ, ऐड के अंदर आप इसको खुद भी पढ़ सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है, बाकी छाती का क्राइटेरिया ये है कि 2 इंच का आपका फैलाव होना चाहिए। उसके बाद फीमेल्स के क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। फीमेल्स की हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए, विच इज 157 सेंटीमीटर्स, और इनका वजन 45 केजी से कम नहीं होना चाहिए।
आप माइंड आप अपना बीएमआई जो फीमेल्स का होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है, तो अगर आपको महसूस होता है कि आपको बीएमआई के मुताबिक आपका वजन वगैरह पता हो, तो आप ऑनलाइन जाके बीएमआई कैलकुलेटर सर्च करेंगी और उसी के ऊपर जाकर आपने अपनी हाइट वगैरह डालनी होती है। एज डालते हैं, हाइट डालते हैं और अपना करंट वजन डालते हैं, तो आपको बता देता है कि आप अंडर वेट हैं, आपका गुड वेट है या आप ओवर वेट है। तो ये गोज बोथ वेज। बीएमआई अगर आपने चेक करना होता है अपना, तो आप अपना ऑनलाइन जाके बीएमआई कैलकुलेटर सर्च करेंगे और आपको पता होगा। आई एम प्रीटी श्योर कि आज की जनरेशन को इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी कि वो ऑनलाइन जाके वेबसाइट्स के ऊपर बीएमआई कैलकुलेटर जैसी इजी ये चीज़ों को देख सकें। आगे चलते हैं। फिजिकल रनिंग का क्राइटेरिया मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। फिजिकल टेस्ट आपके जोन से होंगे। सबसे पहले मेल्स टेस्ट को डिस्कस करते हैं। 1.6 किलोमीटर का आपका रन कंडक्ट किया जाएगा। 7 मिनट्स 30 सेकंड्स आपका मैक्सिमम टाइम है। जैसे ही आप 7 मिनट्स 31 सेकंड्स में जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। तो यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो टाइम है वो 7 मिनट 30 सेकंड का हो। 1 माइल यानी 1.6 किलोमीटर का कैलकुलेट करके आप अभी भी अपनी रनिंग कर सकते हैं। इसी के साथ आपके जो पुशअप्स का क्राइटेरिया वो कुछ यूं होगा कि आपने 22 पुशअप्स लगाने हैं। उसके बाद आपका जो सिटअप्स का क्राइटेरिया वो कुछ यूं होगा कि आपने 22 सिटअप्स लगाने हैं। फीमेल्स के लिए क्राइटेरिया एज फॉलोइंग, उनकी सिर्फ रनिंग होती है। रनिंग के अंदर भी 13 मिनट्स का मैक्सिमम टाइम दिया जाएगा 1.6 किलोमीटर को रन करने के लिए। एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम, प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम, नो प्रॉब्लम एट ऑल। थोड़ी सी रनिंग की तैयारी कर भी लें घर पे, कोई मसले की बात नहीं है। बाकी 1.6 किलोमीटर किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल के लिए 13 मिनट्स के अंदर सॉल्व करना इज वेरी इजी। बहरहाल मेक श्योर कि आप अपना टाइम अच्छे से करें। जितना अच्छा आपका टाइम होगा उतना अच्छा आपके चांसेस होंगे मेरिट में फॉल करने के। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सिलेबस को, द मोस्ट इंटेग्रल पार्ट ऑफ दिस इंटायर प्रोसेस। आपका जो रिटन टेस्ट है, मेजॉरिटी ऑफ योर मेरिट इज क्रिएटेड इन योर रिटन टेस्ट। आगाज में बताता चलूं, रिटन टेस्ट की अगर आपने तैयारी करनी है, एएसएफ के मुकम्मल नोट्स मेरे पास पड़े हैं, आप मेरे से एक्सेस कर सकते हैं, मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं। इसी के साथ आइए मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं सिलेबस को। सिलेबस इज गोइंग टू बी एज फॉलोइंग। मैट्रिक लेवल के आपकी जो मैं सब्जेक्ट्स बताऊंगा मैट्रिक लेवल के आपके होंगे, यानी कि मैट्रिक लेवल की डिफिकल्टी होगी, विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट, बट देन अगेन एक एक नंबर मैटर करता है क्योंकि मेरिट आपका इसी से बनेगा। इंग्लिश होता है आपका। इंग्लिश के बाद आपका जीके होता है विच इज जनरल नॉलेज। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज, आईक्यू एंड लॉजिक। अब मैं इनको इलेबोरेटली वन बाय वन डिस्कस करता हूं आपके साथ। इंग्लिश के अंदर आपके पास होता है पार्ट्स एंड स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसी के साथ आपकी ग्रामर होती है, पंक्चुएशंस होती हैं, प्रेपोजिशंस होती हैं, दीज आर ऑल ग्रामर। उसी के साथ साथ आपसे और भी मजीद चीजें पूछी जाती हैं जो मैट्रिक लेवल की होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको मैट्रिक लेवल के इंग्लिश के सवाल आते हों, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास एग्जैक्ट वो मटेरियल हो जो पास पेपर से है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंग्लिश इज दैट वन सब्जेक्ट जहां पर इफ यू हैव द एज, तो आपका बड़े आराम से मेरिट के अंदर नाम थोड़ा ऊपर चला जाता है, क्योंकि वी ऑल हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इस्लामिक स्टडीज, पाक स्टडीज। उसके अलावा आईक्यू लॉजिक, अगर आपकी मैथ्स अच्छी है तो आपको ऑटोमेटिकली आता ही होगा। बाकी मैं उसको आगे जाके और मजीद डिस्कस करता हूँ। बहरहाल इंग्लिश इज दैट वन स्पेसिफिक एरिया जहां पे आपकी तैयारी एकदम अच्छी होनी चाहिए टू मेक श्योर कि आप मेरिट के ऊपर आए। इसी के साथ आगे चलते हैं। जीके है। जीके आपके पास करेंसीज होती हैं। करेंसीज के बाद आपके पास कैपिटल्स होते हैं जीके के अंदर। जीके के अंदर करंट अफेयर्स होता है, एवरीडे साइंस। नाउ दिस एवरीडे साइंस थिंग जो है ये बेसिकली आपके पास साइंस ही होगी मैट्रिक लेवल की। मैट्रिक के साइंस के सवाल, लेकिन बायो वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह इस तरह के सवाल नहीं होंगे, थोड़े मुश्किल नहीं होंगे, बहुत आसान से सवाल होते हैं। कि प्लांट्स की आपके पास आ सकती है, प्लांट से मुतल्लिक छोटे मोटे सवाल आ सकते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी से मुतल्लिक छोटे मोटे सवाल आ सकते हैं, बट दैट्स इट। ईडीएस इतना डिफिकल्ट नहीं होता, आपने उसको लेकर फिक्र नहीं करनी है। देन वी हैव इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज के अंदर हमारे पास जो इस्लामिक स्टडीज का सेक्शन होता है, इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स हैव अ गुड ग्रिप, क्योंकि बचपन से हम लोग इस्लामिक स्टडीज पढ़ते हुए हैं। इस्लामिक स्टडीज हम लोगों के लिए एक इंटेग्रल पार्ट रहा है हमारी लाइफ का, तो नोबडी हैज दैट मच डिफिकल्टी। हाँ, अलबत्ता इस्लामिक स्टडीज के आप जरूर हमसे भी नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को भी यूज कर सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज इतना डिफिकल्ट नहीं होता। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स इसके अंदर अच्छा परफॉर्म करेंगे। नाउ पाक स्टडीज मुताला पाकिस्तान से लिया जाता है। पाक स्टडीज के अंदर बेसिकली मैट्रिक लेवल की आपकी पाक स्टडीज होती है। आप मैट्रिक की पाक स्टडीज की बुक को पढ़ सकते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स बुक आपके पास जहां पर 100-200 पेजेस की होती है, वहीं पर अगर आप नोट से तैयारी करेंगे जिसके अंदर 500 से 1000 एमसीक्यूज रिपीटेड होते हैं, तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है पाक स्टडीज की वो ज्यादा अच्छी होती है। इसी के साथ द लास्ट सेक्शन इज आईक्यू एंड लॉजिक। आईक्यू एंड लॉजिक बेसिकली कॉमन सेंस के सवाल आपसे पूछे जाते हैं ना। दिस कॉमन सेंस के सवाल जो हैं, ये कॉमन सेंस के सवाल आपसे पूछे जाते हैं टू मेक श्योर कि क्या इस बंदे की जो बेसिक मैथमेटिकल या एरिथमेटिक अंडरस्टैंडिंग है। एरिथमेटिक होती है बेसिकली आपके पास मैथ्स की ही, बट वो थोड़ी सी एल्जेब्रिक साइड पर चली जाती है। बहरहाल एल्जेब्रा के सवाल नहीं होंगे आपसे, बस उस टर्म को यूज किया जा रहा है कि इस बंदे की जो अंडरस्टैंडिंग है इस सब्जेक्ट की, मैथ्स की, वो क्या ठीक है, क्या कॉमन सेंस इसकी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। एक गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है,
यानी कि 60 किलोमीटर्स 60 मिनट्स के अंदर कवर करेगी। 60 मिनट्स इक्वल 1 आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर इज 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 60 किलोमीटर्स। तो अगर वो गाड़ी इतनी स्पीड से जा रही है तो 30 मिनट्स में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? इट इज़ वेरी लॉजिकल कि अगर एक गाड़ी 60 किलोमीटर्स 60 मिनट्स में कवर कर रही है तो वो 30 किलोमीटर्स 30 मिनट्स में कवर करेगी। इस तरह के बहुत आसान से सवाल आते हैं, बट देन अगेन गलती की गुंजाइश नहीं आपने छोड़नी, अपनी तैयारी को एकदम मुकम्मल रखना है। तो मेक श्योर कि आपके पास कोई गलती की गुंजाइश ना बचे। ये छोटे छोटे जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं यही एक्यूमुलेट होकर आपके पास मेरिट में आ जाती हैं और मेरिट में आपका नाम नीचे रह जाती हैं। सो मेक श्योर कि आपकी तैयारी मुकम्मल हो और आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत और 100% गारंटी कर सकते हैं। लिमिटेड डिस्काउंट के ऊपर मेरे नोट्स इस वक्त अवेलेबल है, उनको जरूर आपने एक्सेस करना है। इनकी मदद से आप मेरिट में भी ऊपर आएंगे और आपके पास ऐसा मटेरियल आ जाएगा जो आप बाकी मजीद जॉब्स के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको मटेरियल ही ऐसा प्रोवाइड करते हैं जो मल्टीपल जॉब से क्यूमुलेटेड है। सो फॉर एग्जांपल यही मटेरियल आप आईबी के लिए भी यूज कर सकते हैं और उसी से मुतालिक हम आपको फ्यूचर में भी डिस्काउंट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जो बाकी जॉब्स के लिए भी अप्लाई करते हैं। इसी के साथ आपका बहुत शुक्रिया हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें। मुझे जरूर कांटेक्ट करें। अप्लाई करने की डेट अभी चल रही है। बहरहाल अगर आप वीडियो बाद में भी देख रहे हैं तो आप जरूर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी आप मेरे से पूछ सकते हैं। स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है। एएसएफ के मुकम्मल आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, मुकम्मल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाब करें। मेरी दुआएं आप सब लोगों के साथ हैं। जरूर मुझे कांटेक्ट करें अगर कोई क्वेरी है। बाकी अप्लाई करें अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह आप सबका नाम, जो भी वर्दी कैंडिडेट्स होंगे उनका नाम इंशाल्लाह मेरिट में आएगा। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। अल्लाह हाफिज।